इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई बार हम एक परफेक्ट स्टार्ट का वेट करते हैं। मेरी बात का विश्वास करिएगा, कोई भी स्टार्ट परफेक्ट नहीं होती। आप स्टार्ट करते हो, फिर चीजें फॉल इन प्लेस होती है और चीजें परफेक्ट बनती जाती है। और अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं कि हर समय आप पैसा कमा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्म और मार्केट हर समय एक जैसा नहीं रहता। बल्कि क्रिकेट की बात करें तो कोहली का भी फॉर्म थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इससे पहले हम बात करें तो धोनी का भी फॉर्म बिगड़ा था, सचिन तक का फॉर्म बिगड़ा था। तो आप और हम क्या ही चीज है। तो कभी भी एक जैसा सिनेरियो नहीं रहता, एक जैसा मार्केट नहीं रहता। पर अगर आप एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रह गए तो आप कभी स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, पैसे कमाने से पहले आपको मेंटली सोचना पड़ेगा कि हाँ, आप डिजर्विंग हो, हाँ, आप बेस्ट हो जो स्टॉक मार्केट में आके पैसा कमा सकता है। पहले पैसा माइंड में कमाया जाता है, बाद में वो दिखता है आपके बैंक अकाउंट पे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.41% पॉजिटिव, निफ्टी 1.43% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 2% के आसपास पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स भी 1.40% पॉजिटिव रहा। आज के दिन मार्केट में ऑलराउंड तेजी थी, मतलब पूरी स्क्रीन बता रही थी कि हम तेजी की तरफ जा रहे थे। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 1461 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 500 से भी कम शेयर डिक्लाइन हुए। अमेजिंग एडवांस लाइन रेशियो कह सकते हैं। सेक्टर्स में आईटी, मेटल्स, पीएसयू बैंक ने लीड किया। अगर आपको फ्राइडे का वीडियो याद हो कि मार्केट में बाउंस आएगा तो आईटी उसी के साथ साथ मेटल्स लीड करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट था मीन रिवर्जन का, जिसको हमने डिटेल में बुक में भी कवर किया है। 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है बाय द वे बुक का नाम। इसी के अगेंस्ट में एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ऑटो थोड़ा सा शांत रहे। इस पूरी रैली में ये सारे सेक्टर्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज थोड़ा सा शांत रहे। अब होगा क्या, एक बार पहले मीन रिवर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे वो मार्केट को हमेशा लीड करेंगे। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो पॉजिटिव है। विक्स आज के दिन फॉल हुआ है और 17.16 पे पहुंच गया है, काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें, गैप ऑफ ओपनिंग 16,151 की, 142 का लो बनता है। जहां ओपन वहीं पे लो, पूरे दिन मार्केट ऊपर जाता जाता है। हाई बनता है 16,300 के जस्ट नीचे और क्लोजिंग होती है 16,278 की। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस जो ऐड हुई है वो रफली हुई है 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 471 करोड़ है उसकी वैल्यू। टेक्निकली बात करें तो स्टॉक अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इसको रिक्लेम करेगा तभी कोई स्ट्रेंथ हमें मिल पाएगी। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस थोड़े से पुअर आए और स्टॉक आज के दिन प्रेशर में रहा। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 14.5% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 20.9% से। रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, पर रिजल्ट्स अच्छे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक के। ये स्टॉक कह भी रहा था मैं ब्रेकआउट करूं, और रिजल्ट्स के साथ इसने अच्छा परफॉर्म करते हुए रेवेन्यू में ग्रोथ दी है 90.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 3140 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1400 करोड़ का। कभी भी हमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता हुआ मिले तो ये स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट वापस से हो जाता है। बाय द वे, इस स्टॉक को हम नीचे के लेवल से ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको काफी मजा आया होगा। अगर हम एफआईआईज और डीआईएस के फाइनली मोमेंटम की बात करें तो एफआईआईज ने और डीआईएस ने साथ में परचेस करी। एफआईआईज ने मामूली 150 करोड़ की नेट परचेस और डीआईएस की तरफ से 800 करोड़ की नेट परचेस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अभी भी एफआईआईज की तरफ से बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं है। उसी के अगेंस्ट में प्रो यानी कि एचएनआई ब्रोकर के अकाउंट बाय डिफॉल्ट 16,000 के ऊपर जाते ही शॉर्ट करे जा रहे हैं और वो काफी शॉर्ट में बैठे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। पहली क्वेरी आ रही है कि अनंत, अभी तक रिलायंस ने अपमूव नहीं दिखाया, रिलायंस कब दिखाएगा? देखिए, अगर आज के दिन रिलायंस अपमूव दिखा देता ना, 16,400 और 500 आज ही पहुंच जाता मार्केट में। ऐसा नहीं होता है। रिलायंस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बहुत ही पास है उसके 2460। जैसे ही रिलायंस 2460 के लेवल को क्रॉस करेगा, इस रैली को
अगर एक बहुत बड़ी रैली पे कन्वर्ट होना है तो वहां पे आपको रिलायंस की लीडरशिप मिल सकती है, बिकॉज पूरे करेक्शन में रिलायंस ने कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई थी। अभी 2460 के नीचे थोड़ा सा वीक है, पर आपको नजर रखनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद, क्या कोई हमें इंश्योरेंस मिल सकता है ट्रेडर्स को कि भाई हमारी ट्रेडिंग में कोई लॉस हो तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस मिल जाए? देखो, आप मजाक तो बहुत अच्छे करते हो, पर अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस आ भी गया ना तो उस कंपनी का कहीं दिवालिया नहीं निकल जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जानबूझ के लॉस करेंगे और कहेंगे कि लाओ भाई हमें इंश्योरेंस पे करो। फाइनल, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स का पार्ट बनते हैं यूट्यूब पे, क्या हमें लर्न टू अर्न वाले वीडियोस मिलेंगे? ऑब्वियसली यस, वो तो आपको मिलेंगे इसी, प्लस एडिशनल वीडियो, जैसे कि कल रात में भी एक स्पेशल वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के लिए आ चुका था। एंड यस, एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू न्यूज है आपके लिए। कल के दिन, यानी कि आज नहीं कल के दिन, देखिए अभी ऑफ लेटली ना सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग के लाइव बैचेस रुके हुए थे। अब हमने उसका एक कंप्लीट कोर्स का मॉड्यूल बना के, जिसमें आपको 40 के आसपास वीडियोस मिलने वाले हैं और 30 तो डिटेल वीडियोस रहेंगे। उसका कोर्स कल के दिन रिलीज होने वाला है और फर्स्ट 500 पार्टिसिपेंट्स, जो भी पहले 500 लोग होंगे इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, उन्हें फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कल के दिन ये कोर्स रफली मार्केट आवर्स के बाद में लॉन्च हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। देखिए, अभी तो बहुत सारे स्टॉक है जो बैक टू बैक फोकस में आते रहेंगे, फिर भी हम दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। रेमंड्स, अगर ये 982 के लेवल को क्रॉस करता है तो 989, 999 तक इमीडिएटली पहुंच सकता है। सेकेंडली, एक्रेसिल बहुत पास है अपने ब्रेकआउट देने के, बल्कि ब्रेकआउट दे चुका है। कभी भी रिटेस्ट होता है, 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है, 590 के लेवल के आसपास मिलता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से फोकस में रहेंगे। इसके अलावा पुराने वाले स्टॉक्स ऑब्वियसली फोकस में है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, जिसने अपने 5600 5700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, वो सारे स्टॉक्स तो फोकस में होने ही वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे भी मार्केट ने दे दिया है और जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया है। अप ट्रेंड में आने के बाद पास में ये देखा है कि कई बार मार्केट में एक दो दिन का थोड़ा सा डिप आ जाता है, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट कर जाता है, वो हमारी टेंशन की बात नहीं होती। पर अब हमें ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना जो नई रैली के लिए रेडी हो रहे हैं, जहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, नजर रहनी चाहिए। फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट जनरल मार्केट ट्रेंड अब अप ट्रेंड में आया है एक बहुत समय के बाद। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के आइशो पॉइंट इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर फाइनल हर्डल होने वाला है निफ्टी के लिए 16,450 से 500 की रेंज। सपोर्ट हो जाएगा आप 16,000 का, जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। 15,900 फाइनल अल्टीमेट सपोर्ट। पुट कॉल रेशियो 1.35 के पास है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अगर मार्केट की बात करें तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज जब तक मार्केट 16,000 के ऊपर है बहुत मिलेगी। काफी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने मिलती रहेगी। हो सकता है मार्केट बीच बीच में रिटेस्ट करे, पर हमारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा, स्पेशली आप मेंबर्स है तो आपको अच्छे से पता होगा, 15,180 से मेरा पर्सनल डायरेक्शन बहुत क्लियर था और यहां पे भी हमने उसके बारे में टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है। अब आपको अपना एक डायरेक्शन फिक्स करके उसके साइड ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों साइड डायरेक्शन की बात करना और दोनों साइड ट्रेड लेना सुनने में बहुत आसान होता है कि भाई मैंने आज के दिन शॉर्ट भी कर दिया, 2 घंटे बाद परचेज भी कर दिया, पर हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। आपको अपना एक ओवरऑल डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। कभी एज ए टेक्निकल कॉल, बिकॉज बहुत ज्यादा पुट कॉल रेशियो बढ़ गया या मार्केट एकदम रेशंस के पास है, कुछ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर दिया, वो एक अलग बात है। पर ओवरऑल एक व्यू बना के आपके उस व्यू के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में काम करना इंपॉर्टेंट होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। आज तो स्पेशल लाइक बनता है, इवन दो मार्केट थोड़ा बहुत रिटेस्ट भी हो जाए तो टेंशन की बात नहीं, पर एटलीस्ट अप ट्रेंड में आने में तो मार्केट सक्षम हो पाया है। सी यू वेरी सुन।